पंचगव्य प्राशनम महापाप नाशनम। शास्त्रों में एक उल्लेख मिलता है, आज का मंगलाचरण इसी से करते हैं कि पंचगव्य को पान करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सब समाप्त यदि पंचगव्य का प्राशन कर लिया। अब मूल समस्या ये है कि उस पंचगव्य को कोई जानता ही नहीं आज के युग में, ना विद्या के क्षेत्र में, ना प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अंग्रेजी तो अनिवार्य है, पर जिसमें विपुल ज्ञान भरा है, जिसमें भारत के संस्कार है, संस्कृति है, उस संस्कृत की चर्चा नहीं है। और संस्कृत की चर्चा नहीं है तो फिर पंचगव्य की चर्चा नहीं है, पंचगव्य की नहीं है तो पंचामृत की नहीं है। अब ये ज्ञान बचा हुआ कहां से? आज भी हमारी मातृशक्ति ने, हमारे लोगों ने गीतों में डाल दिया, स्वयं कर्मकांड में डाल दिया, स्वयं ज्योतिष में डाल दिया, जिसके कारण विगत 70 साल में एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ने के बावजूद, नहीं पढ़ाने की व्यवस्था के बावजूद सबको मोटे तौर पर यह पता है कि गीता क्या है, भगवत जी क्या है, और यही इनका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस है, यही इनका महत्व है जो हमें आकर्षित करता है। और इसीलिए आगे चलकर मैं आपको सैकड़ों प्रकार की औषधियां बताऊंगा, जिन औषधियों से हम घर बैठे स्वस्थ रह सकते हैं, गाय को आधार बनाकर, गाय मतलब भारत की गाय को आधार बनाकर भांति भांति से व्याख्या करके बताऊंगा कि कितना वैज्ञानिक विधि है, कैसे कृषि सूक्त काम करता है, कैसे कृषि पाराशर में कृषि लिखी हुई है, कैसे भगवान बलराम की भक्ति, हलधर की भक्ति से हमें ज्ञान मिलता है, कैसे हम उत्तम वतिस्तु कृषिकमेव कहते थे। ये सब हम जानेंगे। केवल हम इतना जान लें प्रारंभ में कि पहले जो गाय से प्राप्त होते हैं वो है क्या क्या। हमने कल घी से यात्रा प्रारंभ की, फिर हम मक्खन पर गए। अब आप सब जानते हो कि मक्खन बहुत सद्गुणी है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा बल कारक है, बड़ा वाजी कारक है, जो भी पॉजिटिव बैक्टीरियाज को इनहांस करता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। लेकिन दो अच्छी चीजें भी जब साथ रहती है तो कई बार विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, ना तो नमक डाला, ना ही कैरोटीन डाला, कोई प्रिजर्वेटिव डाला, बल्कि मक्खन को तपाया और तपा करके समान श्रेष्ठ गुण वाले घटक छाछ को उससे अलग कर दिया। मानो वो जानते थे, कितना बड़ा विज्ञान है, मानो वो जानते थे कि दूध भी अच्छा है, नींबू भी अच्छा है, लेकिन दोनों को साथ नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने आयुर्वेद में कहा अपथ्य क्या है, साथ क्या नहीं खा सकते, छाछ के साथ केला नहीं खा सकते। इसी प्रकार उन्होंने कहा कभी पानी पीने का भी नियम सीखो, छाछ पीने का भी नियम सीखो, छाछ को स्टोरेज करने का नियम भी सीखो। तकरारिष्ट बना लो, तकराशव बना लो, साल भर भी छाछ खराब नहीं होगी, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का हानिकारक केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम उन पूर्वजों को नमन करें जिन्होंने अपने गीतों में, जिन्होंने अपने श्लोकों में, जिन्होंने अपने साहित्य में इस ज्ञान को समाहित कर दिया और ये बता दिया कि सुनो रे, जब भी तुम्हें खाना हो तो अच्छा खानो, मोटा खाओ, मोटा पहनो। और घी की व्याख्या इतनी कर दी उन्होंने, इतना दृष्टिकोण बना दिया कि हम सब के सब केवल गाय का घी खाएं, केवल भारत की गाय का दूसरा घी नहीं खाएं।
अभी बताऊंगा मैं आपको कि ब्याह के बाद क्यों कड़ी खिलाई जाती है। छाछ का ही तो उपयोग है महाराज। रायता क्यों बनाया जाता है, जीरा क्यों डाला जाता है, बूंदी क्यों डाली जाती है, बथुआ क्यों डाला जाता है, और छाछ राबड़ी क्यों पी जाती है। ये क्यों कहा गया है कि शक्रम शक्रस्य दुर्लभम, क्या कारण है? क्या बात, क्या बात। तक्रस्य भारतम सुलभम, कहीं नहीं है तक्र। कल मैंने कहा था यूरोपियंस बटर मिल्क पर आधारित बैठे हैं। देवराज इंद्र के यहां तक्र दुर्लभ है। केवल देवराज इंद्र के यहां नहीं है, सबके यहां दुर्लभ है, भारत के लोगों को छोड़कर। ये छाछ राबड़ी केवल भारत में है। बाकी तो शास्त्र क्या कहता है, योग रत्नाकर क्या कहती है, आप पढ़ो पंडित जी। कैलासे यदि तक्रमस्ति, देवराज नहीं, अगर भगवान के कैलाश पर्वत पर छाछ होती, कैलासे यदि तक्रमस्ति गिरीश किम नीलकंठोद्भवेत्। कैलाश में यदि छाछ होती तो जहर पीने के बाद जहर गले से निकल जाता, भगवान शंकर नीलकंठ नहीं रहते महाराज। श्री राम नाम अखिल मंत्रम मम जीवनम चरदे प्रविष्टम हालाहलम व प्रलयानलम व विष्टाम व कुतो भयम। देव काज के लिए जहर पान किया, पर वो जहर गले में तो आज भी यकीन दया तब करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। श्री नीलिया महादेव की जय इसीलिए बोलते हैं। अगर कैलाश में छाछ होती तो योग रत्नाकर कहती है, वैकुंठ में होती तो क्या होता, स्वर्ग में तक्र होता तो इंद्र की क्या आनंद होता, और गणेश लोक में यदि छाछ होती तो भगवान गणपति का पेट इतना मोटा होता बाप जी। अगर वैकुंठ में छाछ होती तो मेरा कानूड़ा, मेरा विष्णु भगवान काला होता, छाछ गोरा कर देती है। अरे महाराज गणपति की यहाँ होती तो भी आनंद आता। इंद्रो दुर्भगताम क्षयम, इंद्र के शरीर में 1000 भग नहीं होते, क्षय रोग नहीं होता, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती, अगर वहां छाछ होती। इसलिए उसके लिए दुर्लभ है। वो तड़पता है कि हे भगवान, कभी भारत भूमि पर आ जाऊं और ताही अहीर की छोकरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। जिसका ध्यान बिरंची नहीं पाते बाप जी, जिसका ध्यान शंकर नहीं पाते, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं पाते, फणिंद्र नहीं पाते, शेषनाग नहीं पाते, वो छाछ के प्याले के लिए नाचता है। उस भगवान को भी दुर्लभ है। अरे कुबेर को कुष्ठ नहीं होता अगर छाछ होती तो। मानो कहना चाह रही है योग रत्नाकर कि इतने रोग तो छाछ पीते ही कट जाते हैं। शास्त्र प्रमाण है महाराज, वात और पित्त के 80 + 20 100 रोगों का शमन केवल छाछ से हो जाता है, केवल छाछ पीने से। इसलिए आनंद लो। अग्नि में जलन नहीं होती अगर छाछ मिल जाती तो उसको। अब तो कहां कहां लोग अग्नि लोक में, स्वर्ग लोक में, ब्रह्मा के लोक में, शंकर के लोक में, वैकुंठ में, कुबेर के यहां सब लोग छाछ के लिए तड़प रहे हैं और हम भूलते जा रहे हैं। कैलासे यदि तक्रमस्ति गिरीश किम नीलकंठो भवेत्, वैकुंठे यदि कृष्णतामनुभवे द्यापि किम केशव इंद्रो दुर्भगतां क्षयं द्विजपतिर्लंबोदरत्वं गणे कुष्ठी त्वं च कुबेर को दहनताम अग्निश्य किम विंदति। कितनी बड़ी बात है। छाछ के लिए क्या, गाय की छाछ के लिए सब बातें, क्या भैंस की छाछ जो है इतनी गुणकारी है या अन्य जानवरों की जी बारे में स्पष्ट। बहुत सुंदर प्रश्न है। छाछ का मतलब गोतक्र है। महिषी का दूध हमारे यहाँ पवित्रतम नहीं माना गया है, निंदनीय भी नहीं माना गया है, क्योंकि वो हृदय रोग बढ़ाता है। इसलिए उसकी छाछ भी
नुकसान देगी पर उतना नुकसान नहीं देगी जितना जर्सी और होल्स्टीन जो गाय नहीं है उनके पशुओं का नहीं मिले तो भैंस के दूध की छाछ ले सकते हो। लेकिन एक चीज बताऊं पंडित जी मैं आपको, आप एक चीज बताओ, जल एक है किसकी नजर में? अंग्रेजों की नजर में। वो नहीं जानते, जैसे उनसे पूछो तो कहेंगे चाचा जी का मतलब अंकल, ताऊ जी का मतलब अंकल, मामा जी का मतलब अंकल, नाना जी का मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी का मतलब ग्रैंडफादर। अब उनसे पूछो भले आदमी हो, मामी, चाची, नानी, दादी, ये सब सीख लो रे, उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। अकेली गाय की छाछ के लिए हमारे यहाँ शब्द कितने हैं? विलोडित, दंडाहत, उदश्वित, मथित और सरल भाषा में मथा हुआ गाय का दही अगर पीते हो तो गोलिया, नाम सुना है गोलिया तो? और अगर उसमें से मक्खन निकाल दो तो छाछ तक। कितने भेद कर दिए। ये हमारा गुण था, ये ठीक वैसा ही था जैसा कि जल में किया गया। आप जानते हैं ना, हमारे पूर्वज अनायास कोई शब्द नहीं बोलते थे। ऋषि संतानम, ऋषि कभी व्यर्थ नहीं बोलते थे। अगर उन्होंने स्वैराज्यम वैराज्यम पारमेष्टि राज्यम बोला तो उनका भाव स्पष्ट था। इसी प्रकार उन्होंने माता बोला तो सबको तो नहीं बोला, कहीं महिषी माता सुना है आपने, कहीं बकरी माता सुना है, कहीं उष्ठी माता सुना है? नहीं सुना ना। गौ माता, गंगा माता, भारत माता, धरती माता, अपनी माता, ये सब माताएं क्यों हैं? ये तुष्ट करती है, पुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। नारायण की विशेष विभूति इनके पास है, नारायण की विशेष विभूति इनके पास है। दो उदाहरण से मैं समझाऊंगा। जब कंस ने अन्याय करके मक्खन का दुरुपयोग कर लिया, सारा मक्खन गोकुल का हरण करने लगा, तो मेरा बाल गोविंद गुस्से में आ गए और जाकर के धमाधम मिट्टी खा गए। मानो कहना चाह रहे यदि गाय नहीं तो धरती को नहीं बचने दूंगा। अगर गैया मैया के पंच गब्बे नहीं है तो सारे संसार में विदित है, न यष्टव्यम न दाष्टव्यम। क्या हुआ? अधमन वेन समान नष्ट हो गई धरती, अकाल पड़ गया, केंचुआ 70 फीट नीचे जा चुका साहब, सोइल स्ट्रक्चर, सोइल टेक्सचर खत्म हो गया साहब, धरती निर्बीज हो गई, पानी गिरना बंद हो गया, क्योंकि गाय और धरती में कोई भेद नहीं है। कृष्णावतार में भी भारत की गाय देवताओं की लीडरशिप करके आगे गई तो नारायण प्रकट हुए, और राम अवतार में भी संग गोतनधारी भूमि विचारी, भूमि ने गाय का रूप धारण किया। गाय और भूमि दोनों एक है। गाय नष्ट तो भूमि नष्ट, गाय नष्ट तो गंगा मैया कष्ट में, गाय नष्ट तो निज माता कष्ट में, और गाय नष्ट तो भारत माता कष्ट में। इसलिए विचार करो आप। इसीलिए कृष्ण ने कहा ना हम बक्षदवानम व सर्वे मिथ्याभिशंसिन, मेरी मां मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सब झूठ बोलते हैं। अगर इस लीला की चर्चा करूंगा तो आज का दिन तो इसी लीला में हो जाएगा। मृद भक्षण लीला कुछ कहना चाहती है। जल एक नहीं है, अंग्रेजों की नजर में तो वाटर है, पर जर्मन के, यूरोप के, ब्रिटेन के वैज्ञानिक इस भारत की गाय पर अनुसंधान कर रहे हैं और कह रहे हैं A1 मिल्क हमारा है, A2 मिल्क गाय का है। वे अनुसंधान कर रहे हैं, ऋषि तत्व वहां भी है। वो गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, आकर के पता है क्या देखा उन्होंने? गंगा जल में यदि हेजे के बीमार व्यक्ति को मृत्यु पे भी डाल दिया जाए तो उसके हेजे के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। केवल गंगा मैया में, गंगा मैया और गौ मैया है, हेजा खत्म हो जाता है गंगा स्नान से। हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? जीते जी नहाओ तो ठीक, नहीं तो मरने के बाद हड्डियों की राख डाल देना, पवित्र हो जाएगा तुम्हारा पूर्वज। ये परंपरा क्यों बनी?
या तो गाय की पूंछ पकड़ो तो वैतरणी पार होते हो, जानते हो आप। मानो जीवन में गौ माता की सेवा करो, और नहीं तो कुछ नहीं करो तो मरने के बाद तुल्य गंगा में। आपने प्रश्न अच्छा किया, इसलिए अलग विषय है लेकिन एक है दोनों। अब देखो, हरि गंगा नद्य महान, अरे डुबकी ले नर भव तरे, मिटे सकल अग खान, पावे नारायण सहज। मेरी बनाई हुई है। ध्याओ गंगा मात, विमल मति सब प्राप्त करो। विमल मति होगी तो गाय के पास जाओगे। करो प्रकाशित दात, भारत भू को धर्म रस। अरे साधु जी भागीरथी प्रयास, धरा पर गंगा लायो। साधु जी नारायण के चरण कमल से अमृत प्रगटायो। साधु जी दार्यो शंकर वेग, मावड़ को मन दिखायो। साधु जी पाकर निर्मल नीर, सकल भूमंडल हर्षायो। अरे पग मेलूं तो डरे लगे, नारायण बन जाऊं। विष्णुपदी है ना। शीश धर्या शंकर बनू, मावड़ किण विद ध्यान, मावड़ किण विद ध्यान। अरे विष्णुपदी अतुलाय, अभयाय अलग नंदा, अमृताय अमलाय वत्सलाय मातृगंगा। अमोघाय अशोकाय, आधाराय अलग नंदा, अजिताय अनघाय अन्नदायी श्री गंगा। औषध का भंडार है निर्मल पावन नीर, अरे मिनक जमारो सफल करो, पहुंचो इसके तीर। इतनी अद्भुत है। अरे साधु जी ऋण विनाशिनी दात्री, जगन माता का गुण गाओ। साधु जी पावो रिधि सिद्धि ठाट, कलुष और बैर नसाओ। साधु जी जन्मांतर का पाप, साधु जी जन्मांतर का पाप, डुबकी ले तुरंत मिटाओ। साधु जी कमला गोरी गाय, गंगा जल भीतर पाओ। अरे पतित पावनी गंग है, मानो पक्की बात, कामधेनु सुखदायिनी, सदा वत्सला मात। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्ते पतत्वेश खायो। नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे सादरम त्वाम नमामं वयम, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। जानते हो आप, जो भारत माता है वही गंगा माता है, और इसीलिए गंगा मैया की एक बिरद है कामधेनु। अब पढ़ना गंगा शास्त्र नामावली में, जो गंगा है वही गाय है। दोनों खड़गधारा है, दोनों खड़गिन्ने हैं, दोनों पवित्र करती है, दोनों चारुगामिन्ने हैं। भगवती गंगा चलती है ना, चारू नाम सुंदर चलती हुई दिखती है, बहती हुई कल 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 कल। वैसे ही मेरी गैया मैया जब चलती है ना, तो ऐसा लगता है मेरे नंदी को देखो आप कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं ठुमकी चलते रामचंद्र बाजत पैंजनिया। क्या आनंद आता है। अरे जैसी जाह्नवी है, जैसी जया है, वैसी गाय है। और यदि गंगा तक नहीं जा सको तो शास्त्र कहता है गौमूत्र में गंगा का वास होता है, नहा लो, उससे पवित्र हो जाओगे। भारत की गैया मैया विभूति है महाराज, सिर मोर कृष्ण की अधिष्ठात्री है। सारा संसार कृष्ण के पीछे भागता है,
और मेरा कानूड़ा कहाँ भागता है पता है? वो गाय के पीछे भागता है पूंछ पकड़ के। नारायण जिसके पीछे भागे, आप सोचो क्या गंगा का जल और नाले का जल बराबर होगा क्या? आप कल्पना करो, नदी तो गंगा है, गाय तो भारत की गाय है, गाय तो राठी है, गाय तो साहीवाल है, क्योंकि गंगा की तुलना केवल गंगा से की जा सकती है। गंगा की तुलना किसी नदी नाले झरने से नहीं कर सकते। इसलिए भारत की गाय, गोपाष्टमी जिसका जन्मदिन पंचांग में ऋषि मनाते हैं, अरे कानूड़ा का राम जी का तो खुद का मनाया, पर गाय के तो बेटों का जन्मदिन भी गोवत्स द्वादशी मनाते हैं। सोचो इससे बड़ी विभूति क्या होगी। कभी कभार ये जर्सी गाय जो है ये भी क्या विदेशी गाय है? जर्सी गाय नहीं है, जर्सी काऊ है। शब्द समझो आप, जर्सी खारा क्यों होता है? दूध है नहीं ना, दूध जैसा है, दूध जैसा है। आपको कोई ओसवाल साबुन की चौकोर बट्टी दिखा कर गए कि ये ओमनी है मारुति की, आप मान जाओगे क्या? दूध नहीं है साहब। A1 मिलके कैंसर क्रिएट करता है, अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। उसके थुई नहीं है, गाय कैसे कह रहे हो आप? उसके गढ़ कंबल नहीं है साहब, गाय कैसे कह रहे हो आप? उसके सूर्य नाड़ी से नहीं है, सोने का दूध नहीं आता, ना जर्सी के आता, ना होल्स्टीन का आता। कोई जर्सी गाय का दूध दिया तो मैंने उसको नमक खारा कहा था। ये दूध है क्या? बाप जी दूध पे चर्चा करूंगा, आप मक्खन पे चर्चा करो। देसी गाय का लूणिया घी पाव भर खा जाओ नुकसान नहीं करेगा। मक्खन का पहला टुकड़ा लेते ही आपको खारा लगेगा, प्रिजर्वेटिव नमक डाला गया है, शुद्ध चीज नहीं है। इसीलिए मैंने कल कहा था, जिस समय व्रत उपवास करो तब तो कम से कम ये घी मत खाओ, ये लूणिया मत खाओ। कोई नहीं सिखाए, छोड़ो ना, कोई नहीं सिखा रहा दुनिया में, सब कहते हैं दूध है, लेकिन जो हमारी मावड़ सिखाती है उसकी बात मान लो। वो केवल घी की चर्चा करती है, वो किसी हालत में इस लूणिया घी की चर्चा नहीं छोड़ती। वो कभी नहीं कहती कि तुम लोग बैठ करके और ये खाओ। मान के चलो ना वो अशुद्ध है, अब आप क्यों सोचते हो कि वो शुद्ध है? लगता वैसा है, मनुष्य जैसा तो प्रेत भी लगता है भाई साहब, नहीं लगता? लगता है ना? ऐसा ही है, पर वो जो है एक बात करता है, ये जर्सी गाय का दूध नहीं नहीं, कल हमने बटर मिल्क को मान लिया ना, छाछ मान लिया, हमने बटर ऑयल को घी मान लिया, डब्बे पे लिखा आता है देसी घी का। इसलिए मैंने कल कहा था देसी घी का डब्बा छोड़ो। वास्तविकता यह है कि हमारे जो पूर्वज थे मक्खन मिश्री का भोग लगाते थे, और उसकी लीलाएं क्या करते थे। जब राज नया आया, अंग्रेजों के जमाने में पहली बार जिला कलेक्टर SP बने, तो हमारी मातृशक्ति ने क्या किया? बुद्धिमान बच्चे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, हमारी राधा रानी को ही बना दो, और राधा रानी के नाम से ही कहो कि ये भी गाय का प्रचार करें, सीखें कि हमें भी करना है। पूर्वजों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत तप किया है, माता पिता पता नहीं कितने मंदिरों में गए, कितनी गौशाला में गए, तब कोई अफसर बना है, तो उसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है ना। इसलिए मैं बचपन में सुनता था कि बच्चे पढ़े कि माखन लीला क्या है, अफसर बनकर गोवंश के लिए काम करें, और उसके बाद गाय की सेवा करें। इसलिए जो हमारा इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जिसमें मातृ देवो भव, पहली गुरु वो माता थी, वो माता पता है क्या करती थी? उसको पता था कि एंटायर वर्ल्ड इस समय ब्रह्म में है, राहु काल चल रहा है, कली का राज चल रहा है, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मैं तो मेरा दायित्व निभाऊं बच्चों के प्रति, ताकि मेरे बच्चे तो जान जाएं कि घी में, मक्खन में और बटर ऑयल में और बटर में क्या भेद है। और इसीलिए मैं कहता हूं सब कुछ छोड़ो, भारत के गीत गाओ, मातृशक्ति जो गा रही है आपको आनंद आ जाएगा। अरे राधे बन गई जिलाधीश, ललिता बनी पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान।
और एक दिन ग्वालिन के घर पर माखन खाने लगे चुरा कर। और जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, हाँ, अरे जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, हाँ, पकड़ लिए दो ही कान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। मक्खन खा रहे थे ना, नहीं खिलाओ तो लूटने जा रहे थे, उसने कान पकड़। अरे माखन खाने लगे मुरारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी। माखन खाने लगे, अब ना चोरी करूं तुम्हारी। अरे एक बात न सुनी ललिता ने, एक बात न सुनी तुरंत कियो चालान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। कहाँ लेके गए? कान पकड़ के। और नंद बाबा की खोरी जाकर मुजरिम पेश किया है लाकर। नंद बाबा की खोरी मुजरिम पेश किया है। कहे विधाता सुन मेरी मैया, कहे विधाता सुन मेरी मैया, बहुत कियो नुकसान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। और राधे बन गई जिलाधीश, अरे राधे बन गई जिलाधीश, ललिता बनी पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। करी वकालत जब मन सुख ने, करी वकालत जब मन सुख ने, झूठा केस किया है इसने, झूठा केस किया है इसने। कहे विधाता सुन मेरी मैया, कहे विधाता सुन मेरी मैया, मैं बालक नादान की छोड़े गए कृष्ण भगवान, की छोड़े गए कृष्ण भगवान। इसलिए देखो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या कहते थे कि कानूड़ा की लीलाएं धारण करो रे, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात। वो कहीं नहीं गया है, वो से कृष्ण क्वापी नो गते, भागवत कहती है वो कृष्ण कहीं नहीं गया, यही है, खाली उस कृष्ण को धारण करने की आवश्यकता है, आनंद आ जाएगा आपको। अब वो कहते हैं सुनो मत धारण करो, तुम तो बाबा हो जाओ नास्तिक, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, वशीभूतो देहस्य पुनरागमन कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज करो और घी पियो, मरे बचे राग बचे लिखी उन बचे। घी का महत्व तो वो जानते थे, उन्होंने घी के लिए कहा है, वही घी। हाँ, नास्तिक भी जानते थे, नास्तिक भी जानते थे। तक्रम लघु कषायाम्लम दीपनम कपवात जिते। अंग्रेज तो छाछ नहीं जानते, कैलाश में छाछ नहीं है, स्वर्ग में छाछ नहीं है, वैकुंठ में छाछ नहीं है, पर भारत भूमि पर पृथ्वी के प्राणियों के लिए अमृत अगर कोई है तो छाछ। ये जो तक्र है ये लघु होती है साहब, कषाय होती है, अम्ल रस से युक्त होती है, इसलिए खट्टी हो जाती है ना। खट्टी होने के बाद पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं? अरे साहब कड़ी बनाओ ब्याह के बाद, जैसे ही ब्याह पूरा होता है सब डकाडक 35 पीस मोती पाक के, 40 पीस लड्डू के, रसगुल्ले, राजभोग। पता है अंग्रेज नहीं जानते, बेचारे ब्रेड बटर के चक्कर में पड़े हुए हैं। या फिर क्या करते हैं, जो मिला काट दिया खा लिया। हमारे यहाँ तो बलि भी नहीं दी जाती थी। पशु चेन्नित ज्योतिष्टमो गमिष्यते श्वय पिता यजमान न तत्र कस्मान हिंसति। यदि बलि के लिए चिन्हित किया हुआ पशु भी भगवान तक जाता है तो वह ब्राह्मण अपने पिता की या यजमान की बलि क्यों नहीं देता? बकरी ने क्या बिगाड़ा है? इतना कठोर विधान था हमारे यहाँ, लेकिन वो तो खा रहे हैं। तक्र में छाछ में लघु गुण है, कषाय गुण है, अम्ल रस है, अग्नि दीपक है,
और कफ का शमन करता है, वात जनित पीड़ा का शमन करता है। मैं नहीं कह रहा, अष्टांग हृदय कहता है। उदर के रोगों का नाश करता है, गृहिणी रोग को ठीक करता है, मूत्र ग्रह रोग को ठीक करता है, भोजन में जिनको अरुचि है उनकी रुचि बढ़ा देता है, प्लीहा ठीक करता है, गुल्म ठीक करता है, चाहे वात गुल्म हो चाहे और कोई गुल्म हो, विष ठीक करता है और पांडु रोग को भी शांत कर देता है। अगर लीवर डैमेज है, पांडु रोग हो गया, तो भी ये जो छाछ महारानी है ना, ये न्याल कर देती है साहब। और नहीं तो इतना मान लो, मानते हो आप भी, सुबह सुबह जब छाछ राबड़ी रो करा कले वो भर भर थाली रहे हैं, वो त्रिलोकी को नाथ जाट को बणग्यो हाली रहे। धीरे धीरे गौवंश कम होने के कारण ये भारत भूमि अति दुर्लभ होती जा रही होगी होगी, वापस होगी। सूर्य उदय हो रहा है, रात का कितना ही गहर अंधकार हो महाराज, उदय हो रहा है तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, वरना हम नहीं करें। पूरी धरती पर जब महाभारत था, दुर्योधनादि आसुरी शक्तियां इकट्ठी हो गई थी, सबके साथ 23 अक्षरोहिणी सेना थी। भगवान के पास 5 पांडव थे, उन 5 ने ही सारा परिवर्तन कर दिया। विश्वास करो, धरती पर, भारत पर गाय यदि पीड़ा में है तो इसलिए पीड़ा में है कि हमारे कर्म दूषित हो गए। वो माँ हमारा पाप ढो रही है। जैसे कोई बच्चा टॉयलेट कर देता है तो माँ उससे सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सो जाती है। जब गाय पर चर्चा आएगी, बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा मैं। अभी छाछ गाय की, क्यों, पहले उसकी इंपॉर्टेंस जान लें। गाय से हमें क्या मिलता है? सब लोग चाहते हैं ना स्वस्थ रहें, सब लोग चाहते हैं ना प्रसन्न रहें, सब लोग चाहते हैं नींद आए, नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या क्या टैबलेट गोलियां खाते रहें। और ये हिसाब सुबह सुबह छाछ राबड़ी पी जाओ, क्या नींद आती? काहे की राबड़ी पी जाओ, बाजरी की पी लो, मक्की की पी लो, और किसकी पी लो, रागी की पी लो, कुट्टू की पी लो। अरे जचे जिस धान्य की राबड़ी बनाओ, जो कि गुली की राबड़ी पी लो, क्या ठाट होगा। अगर उसको कैसे पियोगे आप, कुकर में मत पकाओ, मिट्टी की मटकी लो, मिट्टी की मटकी में 8-10 घंटे गला दो पहले धान्य को, फिर चूल्हे पर उसको घंटे भर पकाओ, फिर 8-10 घंटे उसको ठंडी रख दो। उसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट स्टिमुलेट योर ब्रेन अकुमुलेट हो जाएंगे, हानिकारक कुछ नहीं है। और फिर उस राबड़ी में गाय के दूध की छाछ घोड़ा, जचे जो चाचा जी के डोक दो चाहे मामा जी के डोक दो, वहां नहीं मिलेंगे नाम, अलग अलग नाम, वहां तो खाली अंकल ही मिलना है। उसमें घोल के पियो, संभव हो तो उसमें जीरे का तड़का लगाओ, अग्नि दीपक बनेगी, नींद आएगी। इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। या तो राम नाम का नशा है, और नाम नशे के बाद छाछ राबड़ी का नशा है। इतना सुस्वादु पेय कहाँ मिलेगा, कहाँ भटक गए कोको कोला, थम्स अप, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनके अंदर डीडीटी है, एल्ड्रिन है, कार्बोहाइड्रेट है, अस्पर्टम है, जो पीने से पहले कहते हैं तेरे दांत तोड़ूंगा, तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, ऑस्टियोपोरोसिस करूंगा, तेरे में नपुंसकता लाऊंगा। जहर के जहर, एक जहर पीने पे अस्पताल ले जाते हैं, 15 जहर। ब्याई जी को देखे कहते हैं ब्याई साहब जहर आ रोगो। अब उन ब्याई जी को बताएं तो सही, वरना इतना से कर लो, इस राबड़ी में आनंद आ जाएगा। अरे बाबा राबड़ी नहीं तो रायता बना लो, हींग डालो, जीरा डालो, बूंदी डालो, बथुआ डालो, रायता बना के छाछ को पी लो, वरना कड़ी बना के पी लो, या ताजा पी लो। ताजा छाछ में यदि हमने नमक डाल दिया तो और आनंद आ जाएगा। क्योंकि तक्रम तु गृहिणी दोषे दीपनम, ये गृहिणी दोष नष्ट करती है, आमाशय के रोग नष्ट करती है, और थोड़ा सा दीपन करती है जठराग्नि को। हवन ढंग से होगा, भांति भांति की होती है, सहस्रम निर्जलम गोलम तक्रपाद जलान्वितम, कितनी बात की तो छाछ छाछ होती है। जैसे मैंने पानी का कहा है, नल का पानी, मटकी का पानी, आपके वो बिस्लेरी का पानी जो पता नहीं 15 दिन तक धूप में प्लास्टिक में पड़ा रह गया,
पूरा निर्जीव हो जाता है। फिर उसको ठंड में फ्रिज में करते हो, ठंडा ताता कर करके और उसको टिका करके राजी हो जाते हो। घड़े का पानी सबसे सुंदर था। अब एक चीज और विचार करो ना आप, हम कई नियम हमारे हैं। पहला नियम क्या है? छाछ पियो। कब पियो? आप सबने सुना है भोजनांते विषम वारिम, भोजन के अंत में पिया हुआ पानी जहर है, लेकिन छाछ अमृत है। भोजन के अंत में सेंधा नमक, सफेद नमक नहीं, ये जहर है, नई नौटंकी है, ये आयोडीन युक्त फलाना युक्त, ये खत्म कर देता है शरीर को। सेंधा नमक, काला नमक, 5 प्रकार के जो हमारे नमक है, कोई भी काम में ले, हींग डालें, बतुआ डालें, छाछ बनाए और अमृत की तरह बना करके उसको पी डालें, तो शास्त्र कहते हैं भोजनांते पिबेत तक्रम दिनांते च पिबेत पये। शाम के समय दूध पियो, सोते समय निशांते पिबेत बारी, उठते ही पानी पियो और दोषो जायते कदाचन है, सारे दोष नष्ट हो जाएंगे अगर ये करोगे तो पेय नहीं है गाय की छाछ महाराज, दवाई है, दिव्य औषधि है ये गाय की छाछ। अगर कोई पिए तो ये गाय का रस है, नेवम तक्रम क्षते, यह अद्भुत चीज है। और इसीलिए कहा गया है कि छाछ पियो और मस्त रहो। अनेक अनेक गुणों का भंडार है ये छाछ, अगर कोई पिए तो। इसका यदि हम देखते हैं, सुश्रुत ने तक्र को अमल वर्ग में रखा है और चरक ने भी इसे अम्ल वर्ग में रखा है, इसलिए बैलेंसिंग करती है ये बॉडी को। दही में जब चौथाई जल मिला देते हो तो वो तक्र कहलाता है। बहुत गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल तैयार करके, बिना दही में जल मिलाए अगर मथ देते हो तो ये मथित कहलाता है, घोड़ा कहलाता है, घोड़ा बना के पी लो। एक छाछ अनेक रूप, मलाई सहित पी सकते हो। दही में आधा जल मिला दो तो विस्मित हो जाता है, और गर्म दूध पर खटाई डालने पर भी दूध फट जाता है, तो जो ठोस भाग नीचे बैठ जाता है और द्रवांश ऊपर रह जाता है, उस द्रवांश को मस्तु कहते हैं। भांति भांति से इसको पी सकते हैं, भांति भांति से इसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छाछ है ना, ये न्याल कर देती है साहब। क्या करती है? अरे साधु जी मोटो पेट घटाओ, छाछ पी मौज उड़ाओ। पहला काम, सब दुखी है, मोटा पेट लिए घूम रहे हैं डॉक्टरों के पास, छाछ पियो मोटा पेट घट जाएगा। अरे साधु जी मोटो पेट घटाओ, छाछ पी मौज उड़ाओ। साधु जी वात पित्त और कफना सहित मठो अपनाओ। अरे साधु जी पढ़ लो आयुर्वेद, साधु जी पढ़ लो आयुर्वेद, तक्र धारा अपनाओ। अरे पियो ने जाए तो माता बटोरे छाछ, ठीक हो जाओगे, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे साधु जी पियो पढ़ लो आयुर्वेद, तक्र धारा अपनाओ। साधु जी तक्रारिष्ट तक्रा शव लेकर दारू छुड़ाओ। साधु जी मेरा अनुभूति हो गए, तक्रा शव से शराब छूट जाती है। बनाने की विधि बाद में बताऊंगा, ये प्रोडक्ट सारे के सारे आपको एक एक बताऊंगा कि कैसे बनाने। अरे साधु जी तक्रारिष्ट तक्रा शव लेकर दारू छुड़ाओ। अरे छाछ राबड़ी ठाट सू पीवो और पिलाओ। अरे जहर बड़ी ठंडा की बोतल घर से काढ़ भिगाओ, घर से काढ़ भिगाओ। अरे नित उठ गाओ भागवत है, कर लो गऊ को ध्यान। नित उठ गाओ भागवत है,
कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत है, जानो एक समान, जानो एक समान। गौ माता आहार नहीं, गौ माता आधार। गोवध रथ शासन नहीं, जनता करे पुकार। साधु जी बटर ऑयल को छोड़े, गाय को घी अपनाओ। साधु जी बटर ऑयल को छोड़े, गाय को घी अपनाओ। साधु जी मंगलकारी बलकारक, घी से शक्ति पाओ। साधु जी बुद्धि वीर्य और धार, साधु जी बुद्धि वीर्य बल धार, सभी सुंदरता पाओ। साधु जी आयुर्वेदिक दवा, सरिष गोघृत अपनाओ। कितना अद्भुत है, जीव और ब्रह्मा का परिचय देता है। सीते पड़े जम जाते हैं, गर्म किए पिघलात। पूर्ण प्रकृति अनुकूल है, गोघृत ल्याओ तात, गोघृत ल्याओ तात। नित उठे गावो भागवत, कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत, जानो एक समान। गो माता आहार नहीं, गो माता आधार। गोवध रथ शासन नहीं, जनता कहे पुकार। अगर इतना भी नहीं हो, गोघृत नहीं ला सको, तो केवल भगवान से प्रार्थना करो कि नारायण मेरे घर गाय आ जाए, मेरे घर गाय का घी आ जाए। पता है ना, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। हरे साधु जी परम प्रभु श्री राम, भक्त पीड़ा नहीं सह पावे। साधु जी परम प्रभु श्री राम, भक्त पीड़ा नहीं सह पावे। साधु जी गौ ब्राह्मण और संत काज हित स्वयं उतर आवे। साधु जी गौ ब्राह्मण और संत काज हित स्वयं उतर आवे। साधु जी हरे आसुरी सैन्य, साधु जी हरे आसुरी सैन्य, धरा पर राम राज्य लावे। साधु जी गाओ प्रभु का नाम, नाम से मुक्ति मिल जावे। साधु जी गाओ प्रभु का नाम, नाम से मुक्ति मिल जावे। लखन श्रिया श्री राम भरत, शत्रुघ्न हनुमान। लखन श्रिया श्री राम भरत, शत्रुघ्न हनुमान। अवधपति माँ कौशल्या, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोले राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय।